आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती है। और हमारा जो भी मिशन होता है उसमें अगर कामयाबी का किसी को श्रेय जाता है तो वो मीडिया को जाता है। तो मैं प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी J&K PHE जल शक्ति विभाग का प्रेसिडेंट राजेश चौधरी, जम्मू प्रोविंस से मेरे साथ इरिगेशन से सुभाष शर्मा जी प्रेसिडेंट, कठुआ से हमारे पुरुषोत्तम जी, अखनूर से हमारे जसवंत जी, सांबा से हमारे गोपाल जी और ब्रिज राज शर्मा जी उधमपुर से, और पुंछ रजौरी से हमारे भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं। और सभी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आप पूरा जम्मू प्रोविंस से यहाँ पे बैठा है। और आज का जो मुद्दा हमारा है आपको पता ही है कि JJM की पेमेंट्स के रिलेटेड ही आज की जो प्रेस वार्ता जो की जा रही है। हमने जम्मू और कश्मीर की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कश्मीर में हमारे नज़ीर साहब वहाँ पे एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट कश्मीर के जो है नज़ीर साहब है, और जम्मू प्रोविंस से मैं हूँ राजेश चौधरी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये कोई 10 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने यहाँ पे कर दी हैं, तो सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। फिर हमने कश्मीर में इस वक्त धरना वहाँ पे हमने रखा, 12 दिन का धरना वहाँ पे धरना प्रदर्शन हमारा रहा। जम्मू से भी हमारे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स भाई थे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे गए और हमने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो कल वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे वहाँ पे आए और उन्होंने आके हमारे साथ बातचीत की। हमने अभी जो अपना प्रदर्शन और जो अपना वहाँ पे हमने वो रखा था, धरना रखा था, उसको हमने अभी समझो कि विड्रा नहीं किया, पार्ट टाइम के लिए उसको हमने रिलीफ दी है। तो वहाँ पे हमें ये आश्वासन कल मिला सरकार की तरफ से कि हम आपको बड़ी जल्दी आपकी JJM की जो पेमेंट्स हैं वो बहुत जल्द कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें ये बात वहाँ पे इसलिए माननी पड़ी कि हमारी स्टेट के सबसे वयोवृद्ध नेता जो NC से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से हमें ये न्योता आया था, तो हम विंगे वो बुजुर्ग होने के नाते हमने उनका तहे दिल से स्वागत भी किया और हम उनकी रिस्पेक्ट भी की, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करना हमारे खून में है, हमारी विरासत में है। तो जब कोई घर का बड़ा मेंबर या स्टेट का कोई कदावर नेता इस कदर हमारे पास आया तो हमने उसकी बात का मान रखा। अब हम ये चाहेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे फारूक साहब से कि फारूक साहब बिना LG साहब के, क्योंकि वो भी हमारी स्टेट के इस वक्त मालिक हैं, तो बिना उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि बिना LG साहब के, क्योंकि आप स्टेट के यहाँ पे हैं तो LG साहब सेंटर के हैं यहाँ पे, क्योंकि LG साहब का जो रवैया रहा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमारे कुछ भाई लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों ने JJM में काम किए हैं मैंने उनकी पाई देनी है, हर एक बंदे का हमने पेमेंट करनी है। अब फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि LG साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो सेंटर में हमारी बात रखें, क्योंकि स्टेट की आप बात रखेंगे, सेंटर में LG साहब श्री मनोज सिन्हा जी हमारी बात रखेंगे। जैसे यहाँ पे अपने फारूक साहब का एक कद है, सेंटर में LG साहब का भी एक, मनोज सिन्हा साहब का भी एक कद है। और हमें पूरी आशा है कि जब ये दो हमारे बड़े घर के बड़े सदस्य, स्टेट के बड़े सदस्य जब वहां पे बात रखेंगे, हमारी बात, स्टेट की बात जो है सेंटर भी मानेगी। और हम अभी अपनी सरकार से और सेंट्रल सरकार से और LG मनोज सिन्हा साहब से ये गुहार लगाते हैं कि जैसे हमने 12 दिन वहां पे प्रदर्शन किया, तो अब हमें प्रदर्शन करने की नौबत ना आए, क्योंकि हमने आपकी
इज्जत रखी, आपका मान सम्मान रखा, तो हम आशा करते हैं, पूरी कॉन्ट्रैक्टर फेडरेटी आपसे भी ये उम्मीद रखती है कि आप भी हमारी वहां पे इज्जत रखें, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक है। मत कोई सोचे कि कश्मीर अलग है और जम्मू अलग है, एक ही स्टेट है, एक ही यूटी है, हम सब एक हैं। हम 27 को ईद है, हम चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई जो अपने हमारे साथ यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है यहां एक भाईचारे की। और मैं चाहूंगा कि इस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए एलजी साहब आप भी एक कदम उठाइए, फारूक साहब भी एक कदम उठाए, और सेंटर को भी चाहिए कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द वहां से रिलीज कर दें। तो हम जैसे प्रदर्शन कर रहे थे वैसे ही हम उनका, जब हमारी पेमेंट आएगी, उनका स्वागत भी करेंगे, उनका वेलकम भी करेंगे।